कोई चीज सिर्फ ओनली फ्री के चक्कर में कर रहे हो आप जी। और सिर्फ कोई कार्य नहीं हो रहा है, रोड कार्य नहीं हो रहा, पार्क का कार्य नहीं हो रहा, लाइटों का कार्य नहीं हो रहा, निर्माण उसको करते हैं, विकास उस चीज को करते हैं जो कार्य होता है। उसके अंदर झुग्गी के साथ मकान दे दोगे, ऐसा नहीं होता है। ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती। जहाँ झुग्गी मांग मकान, रोड पे अगर झुग्गी पड़ी है तो रोड पे मकान दे देंगे क्या? किसी भी मुख्यमंत्री के गरिमा होती है, उसके ऊपर हमला होना ये गलत है, सरासर गलत है। कोई सी भी पार्टी का होता है, चाहे वो रेखा गुप्ता होती या केजरीवाल की होते या कोई अन्य मुख्यमंत्री वाले। नमस्कार, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। समाज सेवी नेता बॉबी दिलवालिया जी, मंगोलपुरी विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, एवीपी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके सामने एक ऐसी तस्वीर लेके आई हूँ जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे सामने एक ऐसे समाज सेवी है जो अपने तन मन धन से समाज की सेवा करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं बॉबी दिलवालिया जी से। सर, हमने सुना है आप समाज की सेवा इतने अच्छे से करते हैं कि लोग दूर दूर तक आपका नाम से पहचानते हैं। ये लोगों का बड़प्पन है और मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जो मेरे से बनता है मैं समाज के कल्याण में काम करता हूँ। जी, तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि हमारे जो समाज में जो कार्य हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं? कार्य मैं कहूँ तो हमारा ये पार्क है आज लोक शक्ति दिल्ली का, जिसमें कई विधायक हो चुके, आम आदमी पार्टी के भी हो चुके, कांग्रेस के भी हो चुके, बीजेपी के भी हो चुके, पार्षद भी कांग्रेस के भी आ चुके और बीएसपी के भी आ चुके, आम आदमी पार्टी के भी आ चुके, लेकिन आज तक इस पार्क का सुधार नहीं हुआ। बहुत बुरी हालत, बहुत खराब हालत है, इतनी है कि हम खड़े होकर बहुत सुन रहे हैं। दिलवाला जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल, कुछ खास मुद्दे में चर्चा करूंगा आज आपसे। मंगोलपुर विधानसभा में लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं जी। वाकई में दिल्ली में अगर हम बात करें तो 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार, पूर्ण बहुमत सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार है। क्या वाकई में दिल्ली में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हम इस पर बात करेंगे। नहीं, कुछ काम हो रहे हैं, चल रहे हैं काम, ये नहीं कहता मैं काम नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन मंगोलपुरी के अंदर जो मैं काम हम चाहते हैं काम हो, जो पार्कों की हालत जो खराब है वो नहीं हो रहे हैं, वो कई सालों से नहीं हो रहे हैं। जिसके सांसद भी हैं और बीजेपी से रह चुके हैं और अब भी हैं, और कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं, मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी हैं और बीएसपी के भी काउंसलर रह चुके हैं, कांग्रेस के भी रह चुके हैं, लेकिन ये कोई सुधार। मेरा सीधा सवाल है, आज आपके क्षेत्र में मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर राजकुमार जी यहाँ से विधायक हैं, तो सीधा सवाल है, क्या उनके विधायक बनने के बाद मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर काम हो रहा है या नहीं? अभी कोई काम नहीं हुआ है जी, अभी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, करना हो रहा है अभी फिलहाल तो मैं नहीं कहूँगा कि भी हो रहा है। राजकुमार चौहान जी ने जब यहाँ पर 15 साल यहाँ के विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने खूब काम किए थे, कांग्रेस की पार्टी के बहुत काम किए हैं उन्होंने। यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि मैं ये कहूँ कि उसको नकार दूँ, काम नहीं किए, काम किए उन्होंने, लेकिन फिलहाल अभी कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 11 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी। क्या पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी 11 साल से आम आदमी पार्टी की, अन्ना से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी, लगातार वो कहते हैं दिल्ली की जो महिलाएं हैं, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, तो क्या आप उन सरकार से खुश थे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सिर्फ ओनली फ्री के चक्कर में कर रहे हो आप जी, और सिर्फ और कोई कार्य नहीं हो रहा है, रोड कार्य नहीं हो रहा, पार्क का कार्य नहीं हो रहा, लाइटों का कार्य नहीं हो रहा, निर्माण उसको कहते हैं, विकास उस चीज़ को कहते हैं जो कार्य होते हैं। आप बस फ्री दे दो, दारू फ्री दे दो, ये कोई कार्य नहीं। क्या महिलाओं का अपमान नहीं हुआ दारू एक पे एक फ्री दे करके? अपमान हुआ है, पूरा अपमान है। लोगों के घर में क्लेश हुए, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अपने चुनावी वादे में, जब आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही थी 2100 रुपये, तो भाजपा जनता पार्टी के लोग कह रहे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन अब फिर उसी दौरान विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा जनता पार्टी ने वादा किया हम 25 रुपये महिलाओं को देंगे। पहली कैबिनेट मंत्री में वो पास कर दिया जाएगा। 100 दिन पूरे हो गए, आज 4 महीना में हो गया। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार में बात को तो 53 सरकार है, लेकिन आज तक किसी खाते में 1 रुपये नहीं आए। क्या वाकई में दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ, इस बारे में कह सकता हूँ कि धोखा हुआ है। इसमें अभी तक किसी को कोई सुविधा नहीं मिली किसी तरह की। जैसे सिलेंडर की बात की, सिलेंडर
सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा और होली और दिवाली पे फ्री मिलेगा, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली में 25 रुपये हर महिलाओं को जो वादा किया गया था मिलेगा, या ये सपना ही बन के रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी कोई अगर वादा करेगी कि केंद्र में बैठी है तो वादा तो पूरे होंगे, लेट से हो सकते हैं, उम्मीद है कि होगी। जिस तरीके से हमने पहले चल के माध्यम से कर कि मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर आपने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ऐसी ऐसी झुग्गियाँ पड़ी हैं कि जहाँ जिनको सुविधा भी मिल गई है उन्होंने फिर झुग्गी डाल ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर जगह झुग्गी के साथ मकान दे दोगे, ऐसा नहीं होता है। ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, रोड पे अगर झुग्गी पड़ी है तो रोड पे मकान दे देंगे क्या? नहीं। तो जो झुग्गी तोड़ी जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? रेखा सरकार सही काम कर रही है या गरीबों पर मार पड़ रही है? नहीं, गरीबों को अगर मैं कहूँ कि जो रेडी पटरी वाले काम धंधा कमा के खाने वाले, उनके पेट पे तो लात पड़ रही है जी, लेकिन अगर विकास की बात किया जाए, हर जगह इतनी बुरी झुग्गियाँ हैं, बुरी हालत है। वहाँ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँच सके, तो उसको तो हटाना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं आपका सीधा से सवाल है कि बीजेपी सरकार, रेखा सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है, जनता के हित में कर रही है? जनता के हित में ही ये काम जी, अपने हित में कुछ नहीं होता है, पार्टी के जनता के हित के ही काम होते हैं ये। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हमला हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत निंदनीय है एक मुख्यमंत्री पर हमला किया जाए। नहीं है ये, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से होती, किसी भी मुख्यमंत्री के गरिमा होती है, उसके ऊपर हमला होना ये गलत है, सरासर गलत है। कोई सी भी पार्टी का होता है, चाहे वो रेखा गुप्ता होती या केजरीवाल जी होते या कोई अन्य मुख्यमंत्री होते, तो गलत है। क्या कहना चाहेंगे? दोषियों को सजा दी जाए कि सब तक क्या कहना चाहेंगे? दी जाए, सजा दी जाए, और उससे पहले कारण पूछा जाए कि भाई क्या है कारण रहा और किस वजह से रहा। जी, दिल्ली में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, क्या आपको लगता है अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? नहीं, इस बार ये बात तो मैं कहूँगा जरूर कि कार्य तो जरूर होगा और तेजी पे होगा, चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो, चाहे मेट्रो जो जहाँ रही है वो तेज कार्य होगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुरी से। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुरी से। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं दिलवालिया जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।